हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ आईटी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था एज बिफोर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसके पहले वाला एज क्या था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था आईटी का। और उसके बाद वाला जो पार्ट था वो एज आफ्टर आईटी वाला पार्ट था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आईटी ये क्यों ज़रूरी है, आईटी में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, और कौन कौन सी ऐसी जॉब प्रोफाइल्स है जहाँ पर आपको जिस पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सैलरी पैकेज कितना हो सकता है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं आखिर क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला होता है इंफॉर्मेशन और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी, राइट। दो वर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या, अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन मतलब क्या। टेक्नोलॉजी उसके बाद में देखेंगे हम लोग, तब जाके हम लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है ये ठीक से समझ में आएगा। तो जहाँ तक हम लोग बात करें, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, इंफॉर्मेशन क्या है, तो हम लोग देखेंगे फॉर ह्यूमन बीइंग्स इंफॉर्मेशन क्या होती है। किसी भी तरह का कोई भी एक मैसेज जो हम लोगों को समझता है, जो मैसेज हमारे ब्रेन को समझता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों तक कैसे पहुँचती है। व्हाट वी कैन सी मतलब हम लोग क्या देखते हैं। दूसरा जो है वो ज़रिया होगा, वो होगा व्हाट वी कैन हियर, मतलब सुनकर। ये जो एक तरह की इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुंच रही है आपके कानों के ज़रिए, मतलब सुनकर। और थर्ड वाला हम लोग देखेंगे, थर्ड वाली जो इंफॉर्मेशन है, तीसरे तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे अंदर कैसे इंटर होगी, छू कर या टच कर कर या फील कर कर। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, एकदम गर्म पानी है और उसमें आपने हाथ डाल दिया, तो आप लोगों को अचानक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगी कि ये खतरा है, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इससे हमारा हाथ जल जाएगा या बॉडी को नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों तक पहुँच रही है, वो छू कर। उसके आगे हम लोग देखेंगे कंक्लूजन क्या निकला है कि हम लोगों को किस तरह से इंफॉर्मेशन और कौन से फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिल रही है या हम तक पहुंच रही है। अगर मैं कोई टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, मैंने पढ़ा कि एलिफेंट, तो हमारे दिमाग में एक एलिफेंट की पिक्चर आ गई, तो एक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई दिमाग में। दूसरा ऑडियो में अगर मैंने सुन लिया एलिफेंट, तो मेरे दिमाग में आ गई एलिफेंट की एक इमेज। उसके बाद वीडियो फॉर्म में भी हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन। अगर कोई वीडियो मैंने देख लिया तो वो एक इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है। एलिफेंट का मान लो मैंने वीडियो ही देख लिया तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग तक पहुंच गई। उसके बाद होती है इमेज। कोई फोटोग्राफ मैंने देख लिया है ना, कोई हीरो का है या हीरोइन का है, कोई फ़ोटो मैंने देख लिया या मेरा ही फ़ोटो देख लिया या आपका ही फ़ोटो देख लिया, तो मेरे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, वो इमेज देख। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि 4 फॉर्मेट में हम लोगों के पास डेटा होगा या इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहला फॉर्म टेक्स्ट, दूसरा ऑडियो, तीसरा वीडियो, चौथा इमेज, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले क्या होता था, मतलब यही इंफॉर्मेशन अगर दूसरे जगह हम लोगों को पहुंचाना है तो पहले क्या होता था, एक पर्सन जो है आमने सामने बैठा होता था और डायरेक्ट बातें करता था। यही एक जरिया था इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाने का, एक दूसरे तक कन्वे करने का। तो वो जो प्रोसेस है, एक इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का जो भी प्रोसेस, जो भी जरिया, जो भी टेक्निक होती है, उसे हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा इंफॉर्मेशन पहले कैसी होती थी, एक दूसरे से बातें करके डायरेक्ट बात हो जाती थी, एक दूसरे के सामने खड़े होकर डायरेक्ट बात हो जाती थी। अब क्या होता था, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता था, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या होता था,
अगर मेरे पास कोई मैसेज है और वो मुझे दूर भेजना है, दूर किसी व्यक्ति को भेजना है, दूर किसी इंसान को भेजना है, तो फिर क्या था? तो उसके लिए था किसी न किसी तरह का कोई ना कोई एक लेटर। ठीक है, दूर तक वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के बदौलत या टेक्स्ट के फॉर्म में पहुंचाई जाती थी, है ना। देखो यहाँ पर ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की जो टेक्निक थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, राइट। तो हम लोग देखते हैं वो प्रोग्रेस कैसी हुई, वो जो टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे कैसे चेंज हुई। अब मान लो एक पर्सन है दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है और दूसरा जो पर्सन है वो दूसरे कोने में बैठा हुआ है। पहले पर्सन के पास जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे किसी पर्सन को भेजनी है जो दुनिया के दूसरे कॉर्नर पे बैठा है। अब वो कैसे भेजेगा? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे वो इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाएगा? तो मान लो एक जगह पे कोई पर्सन बैठा है, उसे दूसरे किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन भेजनी है, उसके पास जो मैसेज था वो भेजना है, तो वो कैसे भेजेगा? अब वो मैसेज तो जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? डिवाइसेस। तो टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई? जो पहले लेटर थे, जो संदेश दिया जाता था, वो आ गया अभी डायरेक्ट एसएमएस। उसके बाद अगर मान लो पुराने ज़माने में डायरेक्ट बात करते थे, फिर और थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा तो लाउड स्पीकर का यूज़ करना शुरू कर दिया। गांव में कोई इवेंट है तो उसका जो अनाउंसमेंट होता था तो पहले तो ढोल बजा के होता था, ज़ोर से ढोल बजाते थे, फिर गांव के लोग जमा हो जाते थे क्योंकि दूर तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था उनके पास। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो वो फिर बड़े बड़े लाउड स्पीकर है उनका यूज़ करने लग गए लोग। और उसके बाद आ गए टेलीफोन, उसके बाद आ गए टेलीफोन लाइन्स। डायरेक्ट फ़ोन घुमाया, कहीं पे भी बंदा बैठा है, उससे भी दूर डिस्टेंस पे आवाज़ जाने लगा। लाउड स्पीकर की एक लिमिट होती थी, लेकिन आज विदाउट लाउड स्पीकर आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे पर्सन को अपना आवाज़, अपनी वॉइस सुना सकते हो, या अपना मैसेज दे सकते हो, या अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग तो वो है ड्राइंग्स। अब पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में ये होता था कि जो बड़ी बड़ी गुफाएं देख लो, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर ड्राइंग्स बनाई गई है। अभी सीधा गए हम लोग, फ़ोटो खींच लिए, ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फ़ोटो खींच लो। उसके बाद उससे भी एडवांस तरीका आ गया, सीधा सीधा वीडियो। वही कैमरा, वही इमेज, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई और वीडियो फॉर्म में हम डायरेक्ट एक दूसरे से बात करने लगे। तो यहाँ समझाना क्या चाहता था मैं कि जो पुराने ज़माने की जो टेक्नोलॉजी थी, जो प्रोसेस थी, जो टेक्निक थी, वो धीरे धीरे चेंज होकर आज इतनी एडवांस हो चुकी है और उसी को बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि चलो ठीक है डिवाइसेस आ गए, लेकिन ये डिवाइसेस डील कैसे करते हैं और कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं और ये डील कैसे करेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह हम लोगों को पहुंचानी है तो उसको चाहिए एक डिवाइस, और वो डिवाइस होगा कंप्यूटर। दूसरे पर्सन के पास भी एक डिवाइस होना ज़रूरी है, वो भी रहेगा कहीं ना कहीं एक प्रकार का कंप्यूटर। आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ इमेज में तो मोबाइल रखा हुआ है। मैं आपको बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अभी धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर किसे बोला जाता है। अभी के लिए सिर्फ इतना मान लो कि आगे वाले पर्सन के पास भी एक कंप्यूटर रहना ज़रूरी है, तब जाके दुनिया में एक कोने में बैठा हुआ इंसान दूसरे कोने में बैठे हुए इंसान से बात कर पाएगा। ये होते हैं डिवाइसेस। अब डिवाइसेस डील कैसे करेंगे? वो एक जगह से दूसरे जगह डेटा भेजते हैं। क्या भेजते हैं? डेटा भेजते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होगी? हम लोगों को समझने वाली इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देंगे, कंप्यूटर डेटा के फॉर्म में वो दूसरे कंप्यूटर को भेजेगा और वापस वो कंप्यूटर
हम लोगों को जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन समझती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको दिखा देगा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। यही होती है टेक्नोलॉजी, यही होती है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क क्या है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपके स्क्रीन पे ये जो चीज़ दिख रही है वो आपको पढ़ने लगाऊँ तो ये आप क्या पढ़ोगे? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में कोई इमेज ही नहीं बन रही। तो अगर आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं बनी, इसका मतलब वो डेटा है। तो फिर इंफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? अब यही डेटा को मैं प्रॉपर तरीके से अगर अरेंज करता हूँ तो वही डेटा ये बन जाएगा राहुल। अब जैसे ही मैं राहुल बोल रहा हूँ वैसे ही आपके दिमाग में एक इंसान, एक बच्चा या एक आपका कोई फ्रेंड होगा या फिर कोई आपका कलीग होगा। इतना कंफर्म है, जैसे ही मैंने राहुल बोला आपके दिमाग में एक चीज़ पता चल गई, आपके दिमाग को एक चीज़ पता चल गई कि एक लड़का है और लड़के का नाम राहुल है। एक लाइन में बताने की मैं कोशिश करता हूँ आपको, जब तक डेटा वही रहेगा, डेटा वही रहेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब तक हम लोग उसको अरेंज नहीं करते तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनती। हम लोग तब तक उसे इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते। दूसरा एक एग्जांपल देने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ मैं। मान लो एक टेबल है, अब टेबल के मैंने ढेर सारे टुकड़े कर दिए और किसी कोने में रख दिया क्लास के, और आपको बोला है कि आप वो टेबल लेके आओ। तो आप बोलेंगे यहाँ कहाँ टेबल है, टेबल तो है ही नहीं। लेकिन वही आपने प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया, या फिर मैंने प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लिया और अरेंज करके किसी कोने में रख दिया, और मैं बोलूँगा कि वो टेबल लेके आओ, तो आप झट से जाओगे और वो टेबल लेके आओगे। बताना सिर्फ इतना ही है कि डेटा उतना ही रहता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब तक अरेंज नहीं होगा तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी। तो ये फ़र्क होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन में। डेटा अरेंज नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। बहुत सारी चीज़ें तो होती है, मान लो टेबल बनाने के लिए लकड़ी है, लोहा है, कीले है, सब कुछ है, लेकिन अरेंज नहीं है तो उसको टेबल नहीं बोल सकते। एकदम सिंपल। तो इस तरीके से आज का एक लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को समझा होगा, आपके दिमाग में कुछ तो गया होगा, कुछ तो नया सीखने मिला होगा। अगर ऐसा है तो नीचे में कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स लिखिए। आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं वो अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, अपने आप आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आगे के लेक्चर्स आप कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।